हाँ हाँ हाँ। अभी ये सब आंचल का तरफ का पेंटिंग है। अच्छा, पूरी साड़ी तो है ही। फिर सही है। हाँ, आपके लिए धोती भी है, ये और नहीं खोल रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो ये आपने बनाई है धोती में हाँ, डिजाइन? पूरा जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है वो मैंने की है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साड़ी में जो आपने डिजाइन बनाई है बहुत सुंदर लग रही है। बहुत प्यार से आपके लिए बनाया था और इच्छा था आपके मैं सामने आपकी आके बनाई दिखाए। धोती पहनूंगा कल की कक्षा में। लाओ। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो धोती रही लाना है। कल जो हम धोती पहनेंगे तो आपकी हाँ। वाली धोती लाए? हाँ दे दो, ये दे दो पाठक जी। पढ़े पढ़े। हाँ, लाओ। बहुत कृपा है बिहारी जी की। खुश रहिए। और ये धोती भी हाँ। हम भी पहनेंगे, श्रीमती जी भी पहनेंगे। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुश रहिए। आप लोगों का ये प्यार, ये आशीर्वाद, यही सबसे बड़ी दौलत बिहारी है। जी की बहुत कृपा है। और मेरा प्रश्न भी है आपसे, वो ये है, मैं तो कथा सुनती रहती हूँ आपकी, और कथाओं में भगवान के प्रति समर्पण के विषय में बहुत सारी व्याख्या हमसे आपसे सुनी है हमने। लेकिन समर्पण एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है इसको जितना भी सुनो, जितना भी अभ्यास करो, कोई ना कोई चूक तो होती है। और मेरा तो ये मानना है कि मेरा तो होता ही है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना हो तो आज आपके सामने है, तो आपके सामने से कुछ इसके ऊपर व्याख्या आपसे सुनना है कि कैसा समर्पण हो कि ईश्वर को के हम मतलब जगत से उलझे रहते हैं हर समय। मन को जितना भी समझाओ वो विचलित होता ही रहता है, चंचल होता रहता है। तो आप थोड़ा बताइए इसके ऊपर। समर्पण कैसा होना चाहिए, ये सवाल है आपका। देखो, जैसे एक पत्नी का समर्पण है पति के लिए। पति के पास जाने के बाद वह स्त्री पति के सुख को वह अपना सुख मान लेती है, पति के दुख को वह अपना दुख मान लेती है। पति की हंसी ही पत्नी की हंसी और पति के आंसू ही पत्नी के आंसू हो जाते हैं। जैसे समर्पण एक स्त्री का है कि विवाह के पहले वह किसी पिता की बेटी थी जिसका नाम शीतल था, पर विवाह के बाद उस शीतल नाम की बेटी को उसके पति ने, उसके सास ने, ससुर ने जो नाम दिया, अब शीतल नाम पूरा हो गया, उसको एक अलग नाम मिला ससुराल में। उसने अपने नाम को खो दिया, पिता का गोत्र समाप्त हो गया, पति के गोत्र से जानी और पहचानी जाएगी। जिसने अपने को जीरो कर दिया, सरेंडर कर दिया, खुद का नाम खत्म, खुद का गोत्र खत्म, खुद की जाति खत्म, खुद का परिचय खत्म, अब पति के परिचय से उसका परिचय होगा। इससे बड़ा समर्पण क्या हो सकता है? जितना बड़ा समर्पण एक नारी का नर के लिए है, इतना ही बड़ा समर्पण यदि भक्त का भगवान के लिए हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। इस धरती पर समर्पण की प्रतिमूर्ति कोई है तो एक अच्छी पतिव्रता नारी है। जी महाराज जी, लेकिन हम जब करना चाहते हैं तो इतना प्रॉब्लम क्यों आ जाता है? मतलब होता क्यों नहीं हमसे? होगा धीरे धीरे, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रेगुलर सत्संग कीजिए, भगवत चिंतन कीजिए, समर्पण होगा, सब कुछ होगा। धन्यवाद महाराज जी। और आज मैंने मतलब माताओं को देखा, यहाँ पर जब सेवा होती है उनको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपसे 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, मतलब 1 वर्ष पहले आपको मैंने पहली बार देखा था, और तब से लेके आज तक मैं आपकी कथा सुनती हूँ, और इतना अच्छा लगा। यहाँ का सेवा, इतना व्यवस्था आप इतना करते हैं। और जब पिछली बार मैं आई थी, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको भैया मानती हूँ और आपको भाई के रूप में मैं बहुत चाहती हूँ, मतलब आप बहुत प्रिय हो मेरे। और यहाँ का जो सेवा है, मतलब बिहारी जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है। मैं आपको आज ये बात, कभी फिर मुलाकात हो ना हो, आज बोल ही देती हूँ कि बिहारी जी ने इतनी कृपा की है कि रोज़ एक संत की सेवा वो हमसे करवाते हैं। ये 1 वर्ष हो गया अभी नित्य की वो हम, मतलब और मैं चाहती हूँ बिहारी जी इतनी ऐसे ही कृपा करती रहे कि ऐसी सेवा मैं आपके लिए और भी होती रहेगी। बिहारी जी कृपा करेंगे। खुश रहिए। ओके, धन्यवाद महाराज जी। गुरुजी जय श्री राम, जय गौ माता जी। गुरुजी, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए आप 2 शब्द बोलोगे? जो जिहादियों ने हमारे हिंदुओं को जिस तरीके से मौत दी है, आप कुछ उसके लिए 2 शब्द बोल दीजिए।
यदि हम हिंदू संगठित नहीं हुए तो ऐसी मौत हमारी और आपकी भी होगी। बहुत जल्द होने वाली है। यदि हम संगठित नहीं हुए तो ऐसे हमें और आपको भी जिंदा जला दिया जाएगा। बहुत जल्द। यदि हम संगठित सनातनी नहीं हुए, जातियों के नाम पे जो हम बटे हैं, हमारे इस बंटवारे ने, हम संगठित होते तो हमसे कोई पाकिस्तान भी क्यों लेता, हमसे कोई बांग्लादेश भी क्यों लेता, हमें कोई अंग्रेज गुलाम क्यों बनाता, हमें कोई मुगल गुलाम क्यों बनाता। भारत के टुकड़े हुए केवल इसलिए कि हम हिंदू बटे थे। हम गुलाम हजारों सालों तक इसलिए हुए क्योंकि हम सनातनी जातवाद के नाम पे बटे थे। यदि संगठित हो गए तो अभी भी सुरक्षित होने की संभावना है और अभी भी बटे रहे तो याद रखना हिंदुओं, आपका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ढूंढते फिरोगे कि हम कभी थे, जैसे आज पाकिस्तान में हिंदू ढूंढता है कि मैं कहीं यहाँ था, बांग्लादेश में हिंदू ढूंढेगा कि मैं कभी यहाँ था। अस्तित्व मिट गया हिंदुओं का बांग्लादेश में, अस्तित्व मिट रहा है। जो मिट गया, जो बचा था वो अभी मिट रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं का अस्तित्व मिट गया। कल को ऐसे ही आपके शहर से, आपके राज्य से आप खदेड़े जाओगे और कोई कुछ ना कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे सनातनियों, आपकी भलाई है कि आप इस धनानंद को चाणक्य ने समझाया था जब सिकंदर भारत की ओर पहले पांव बढ़ाया और यहाँ जब पंजाब तक पहुंचा, पोरस से जब युद्ध होने लगा तो धनानंद को चाणक्य ने समझाया था, चाणक्य देखो, एक विदेशी आक्रांता भारत में घुस आया है जो हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। धनानंद बोला हमें कोई खतरा नहीं है, हम तो ताकतवर हैं। अपनी ताकत के घमंड में धनानंद बना रहा और खतरे को देखकर आंखें बंद कर ली। तो धनानंद, आंखें बंद कर लेने से खतरा टलता नहीं है। जब चाणक्य का अपमान किया समझाने वाले चाणक्य का, तो एक चाणक्य के द्वारा पोषित, चाणक्य के द्वारा शिक्षित कोई चंद्रगुप्त आया और धनानंद के अस्तित्व को समाप्त करके अपनी स्थापना कर ली। यदि आप घमंड में आंखें बंद कर लेते हैं कि जी मैं पावरफुल हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन नहीं, आप सनातनियों को संगठित होना पड़ेगा। तब चाणक्य ने समझाया था, आज ये दास अनिरुद्ध आपसे निवेदन कर रहा कि संभल जाओ, समझ लो, संगठित हो जाओ, वरना फिर अपने अस्तित्व को तलाशते फिरोगे, मिलेगा नहीं। बटोगे तो कटोगे। हाँ, धन्यवाद गुरु जी। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। जय गुरुदेव भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय। प्रभु जी, हमें झिझक होती है माइक पकड़ने से, थोड़ा हैं, झिझक होती रहती है बोलने से माइक में, इसके लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं। प्रभु जी, आप पिछले वर्ष अप्रैल महीने में आपको गुरुदेव बनाए, आपकी कृपा से हमको मार्गदर्शन मिलती रहती है। प्रश्न जो रहते हैं वो प्रश्नोत्तरी से मिल जाती है, लेकिन मार्गदर्शन की कुछ ज़रूरतें होती है जो आपसे पूछने के लिए हम आए हैं और आते रहेंगे। हाँ। गुरुदेव, जब विग्रह की कोई दर्शन हो, वो स्वप्न में जो भगवत दर्शन होते हैं, तो क्या वही विग्रह की हम उपासना करने लगे या सभी विग्रह की? किसकी उपासना? जैसे आप लक्ष्मी नारायण जी की वो ध्यान करते हैं ना, अभी कोई विग्रह की दर्शन हुई हो जो उनकी हमेशा उन्हीं विग्रह की ध्यान करे क्या गुरुदेव? हाँ, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करिए। वो ध्यान राम के रूप में हो सकता है। गुरुदेव उनका ध्यान देखो, भगवान का चाहे राम रूप में करो, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे नारायण के रूप में, किसी भी रूप में भगवान का ध्यान होना चाहिए बस। एक और प्रश्न है गुरुदेव, जब मेरे पति भागवत धाम चले गए, 2 बच्चे हैं, वो परिवार है मेरे साथ, सब करते हैं, पालन पोषण सब हो रही है। आपके साथ जुड़कर हमको सेवा करने के लिए, जो परिवार के सेवा के बाद जो टाइम मिलती है, उसके लिए मैं एक कोर्स कर रही हूँ जो दीदी पेंटिंग के, तो मैं मिथिला में जो मिथिला पेंटिंग है जो इंटरनेशनल लेवल, वो मिथिला पेंटिंग में के कोर्स कर रही हूँ जो इंडिया में पूरे एक संस्थान। पेंटिंग करना चाहिए, जो काम जी, उससे जो हमको जो प्राप्ति होगी आपके सहायता साथ। नहीं, आप अपने बच्चों को उस पैसे से पढ़ाना लिखाना, बच्चों को योग्य बनाना, हमें तो केवल आशीर्वाद देते रहना।
जी आप आशीर्वाद दो कि हम इस सेवा से जुड़े रहे खुश रहिए, खुश और भगवान की कृपा से हमें रहिए। आशीर्वाद है। और बताओ राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम कोटा से आए हैं। अब हमारा कुछ प्रश्न था कि हम जैसे साइंस फील्ड से हैं तो हमको ये था कि हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव की हत्या हो जाती है। तो हमको तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा पर लेकिन उनकी जीव की हत्या होती है तो क्या उनका पाप हमको ही चढ़ता है? ऐसे ही राम जी ने जब मृग को मारा तो लोगों ने सवाल किया कि भाई राम जी ने मृग को क्यों मारा। जैसे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है चूहे के ऊपर, बंदर के ऊपर, अन्य जानवरों के ऊपर, तब डॉक्टर बनता है कोई, ऐसे ही पहले के राजाओं को शेर और हिरण का शिकार करना पड़ता था। शेर का शिकार इसलिए ताकि वो अपनी प्रजा को बता सके कि वो कितना पावरफुल है, और हिरण का शिकार इसलिए कि वो बता सके कि कितना निशानेबाज है। ठीक है, तो आप कर रहे हैं ये पाप, जीव हत्या तो पाप है ही, लेकिन आपका उद्देश्य उससे मारना नहीं है बल्कि बैठिए सीखना है, क्योंकि आपको सीखना होता है ना, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो आपकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। और गुरुजी बेवजह मत मारिएगा। अच्छा, और गुरुजी एक और क्वेश्चन था कि हम जैसे विद्यार्थी हैं, कोटा में रहते हैं, हर तरफ कंपटीशन कंपटीशन, हर एक बच्चा एक दूसरे से ईर्ष्या करता रहता है कि ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, तो ऐसे माहौल से हम कैसे बचें? आज की शिक्षा की विडंबना यही तो है कि आज की शिक्षा स्कूल में ही बच्चों को बच्चों से जोड़ना नहीं सिखाते, स्कूल में ही बच्चों को बच्चों से लड़ना झगड़ना सिखा देते हैं कि तू आगे नहीं मैं आगे। जहाँ कंपटीशन हो, जहाँ ईर्ष्या, देखो पढ़ाई बुरी नहीं है, पढ़ाई पढ़ना चाहिए, पर इसलिए नहीं कि मैं उसे नीचे कर दूं, पीछे कर दूं। अपने को आगे ले जाना अच्छी बात है, पर किसी को ईर्ष्या के वशात पीछे करना अच्छी बात नहीं है। कहते ना अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की लकीर को छेड़ो मत, अपना हुनर दिखाओ, अपने को आगे ले जाओ। कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपना काम ईमानदारी से करते रहें, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम अच्छा लगे तो आप भी कर लो, और आप भी कर लोगे तो हमारे आप कॉम्पिटिटर नहीं बनोगे। आप भी करिए हम भी करें, आपका काम आप करिए हमारा काम हम करें। आज की शिक्षा बेटा जितनी सुंदर होनी चाहिए, आज़ाद भारत की शिक्षा को इतनी सुंदर शिक्षा नहीं है। स्कूल में ही बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, स्कूल में ही बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हो जा रहे हैं। जहां सुदामा, जिन विद्यालयों से कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता निकली, आज कंपटीशन करा करा के शत्रुता निकल रही है विद्यालयों से, स्कूलों से। मित्रता का प्रमाण सुदामा और कृष्ण की दोस्ती गुरुकुल से निकली थी, और आज कंपटीशन के चक्कर में लड़ा रहे हैं, आपस में बच्चे लड़ रहे हैं। क्या जरूरत थी इसकी? पहले की शिक्षा ना डिग्रियों पर आश्रित नहीं थी, आज की शिक्षा डिग्रियों पर आश्रित हो गई है। पहले की शिक्षा हुनर में थी, चरित्र में थी, आज की शिक्षा केवल डिग्रियों में है। डिग्रियां वाले, डिग्रियों जिनके पास डिग्रियां हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास हुनर हो, क्योंकि बहुत सारे हुनर वाले डिग्रियां ना होने के कारण पीछे हैं, और जिनके पास हुनर नहीं है डिग्रियां हैं, वो कहते ना कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। कौआ मोती खा रहे हैं। टैलेंट पड़ा है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है, टैलेंट बाजारों में भीख मांगता है, और कहते हैं कि भाग्य और किस्मत महलों में नृत्य कर रही है। तो इसलिए बेटा पढ़ाई ज़रूरी है, पर किसी को हराना नहीं। एक बच्चा दौड़ रहा था, मतलब रेस थी, दौड़ना था बच्चों को सबसे आगे, तो एक बच्चा बहुत आगे निकल गया रेस में सबसे आगे। जब वो पास में पहुंचा, जीतने के बिल्कुल चंद कदम दूर था, तो उसका जूता उतर गया। वो जूता उतर जाने से वो लड़खड़ा के गिर गया। तो जो उसके पीछे वाला बच्चा था, वो चाहता तो वो तो गिर ही गया, वो जाके और जीत जाता, चैंपियन हो जाता, पहले नंबर पे आ जाता।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि यदि इसका जूता नहीं उतरता तो यही जीतता। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी जीत का श्रेय इसे ही मिलना चाहिए, मैं क्यों लूं। तो उसने उसका जूता जल्दी पहनाया, खड़ा किया और उसको आगे किया और उसको जिता दिया। सबने उसके लिए तालियां नहीं बजाई कि वो जीत गया, सबने उसके लिए तालियां बजाई कि इसने जिता दिया उसे। तो जीतना जरूरी नहीं है, जिताना जरूरी। यही शिक्षा है, हम जीतने से ज्यादा जिताने को महत्व दें, खाने से ज्यादा खिलाने को महत्व दें, चलने से ज्यादा चलाने को महत्व दें, हम बढ़ने से ज्यादा औरों को बढ़ाने में ध्यान लगाएं, महत्व दें, तब हम शिक्षित माने जाएंगे। ये नहीं कि तू आगे जा रहा है तो तेरे को हमने पाँव में डंडा मार के गिरा दिया और मैं आगे चला जाऊं। आज कंपटीशन यही तो है कि एक कॉम्पिटिटर दूसरे को मार भी देता है, उसकी चीटिंग करके चोरी कर लेता है, उसे कैसे भी करके। ये सब खेल गलत है। और गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि यूं कहा जाता है जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। सही है। बट आसपास हमारे ऐसे लोग रहते हैं, मतलब उधर हम पढ़ने जाते हैं बट और छात्र छात्राएं ना ऐसा करती है, दूसरों की तरफ दोष दर्शन ऐसा करने लग जाती है। तो उसका दोष प्रभाव भी दर्शन? हम, हाँ, मतलब जैसे किसी स्त्री को गंदी नजर से देखने लग जाते हैं। कौन, वो। लड़के? हाँ, लड़के। और लड़कियां? लड़कियां इतना नहीं करती बट लड़के करते हैं। फिर तो सही है। अब हमें उनके साथ तो रहना पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पीछे या फिर हमारे साथ तो बैठेंगे। तो हम उनके साथ रहते हुए मतलब उनसे मन से कैसे दूर रहें? ऐसा है, देखो ये बुराई है, इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, उन बच्चों के माता पिता की गलती, उनकी गलती है, पूरी गलती उनकी भी नहीं है। कुछ गलती माँ बाप की है, कुछ गलती उनकी भी है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ हम कुछ आप मिलकर के हम पूरे होते हैं। दाल बनती है ना तो अकेली दाल नहीं होती, दाल में पानी होता है, नमक होता है, मिर्ची होती है, मसाला होता है और फिर आग भी होती है। सबके सहयोग से एक स्वादिष्ट दाल, स्वादिष्ट सब्जी, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होता। अकेला कोई भी कुछ नहीं है। कुछ माँ बाप के कर्तव्य होते हैं कि वो बच्चों को संस्कार, केवल शिक्षा नहीं, ये संस्कार दो कि नारी का सम्मान कैसे किया जाए, है ना। हर लड़के के पास संस्कार होना चाहिए। जो लड़के किसी बहन बेटी को गलत नज़र से देखते हैं, उनसे आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारी बहन होती इसकी जगह और कोई लड़का देखता इस लड़की को, तुम्हारी बहन को गलत नज़र से, तो क्या तुम क्या करते, क्या सोचते, क्या तुम्हारे विचार होते। खुद को रख कर देखना चाहिए। इसलिए कहता हूं हर लड़के की एक बहन जरूर होनी चाहिए कि जब वो किसी बहन की ओर देखे तो उसे ये भी याद रहे कि तेरी बहन भी बाजार में निकलती है। यदि हर लड़के अपनी अपनी बहनों की तरह औरों की बहनों का सम्मान करने लग गए तो आपकी बहन दिन के आए या रात को आए कोई उसे गलत नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि आप सबकी नज़रें एक सी हो जाएंगी। खेल नजरिए का है, कहते ना दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। इसलिए बेटा आपको ऐसी कुसंगत से बचना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आपकी नज़र गलत है। कुछ लड़के पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाते, गलत गलत चीज़ें देखते रहते हैं। आपको पर पढ़ना है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन किसे देख रहा है, कौन किसे नहीं देख रहा। आप केवल अपनी बुक पुस्तक को देखिए, अपना लक्ष्य देखिए और बस। जैसे घोड़ा, बाराती घोड़ा होता ना, बारात में जो घोड़ा होता, बग्घी में घोड़ा, दुल्हा बैठता ना घोड़े में, उस घोड़े को ध्यान से देखा, उसके आंखों में पट्टी लगी रहती है ऐसी। क्यों? ताकि वो घोड़ा यहाँ ना देखे, यहाँ ना देखे और सीधा चलता जाए। आप भी स्टूडेंट हैं विद्यार्थी जीवन में, कौन लड़की क्या कर रही है, कौन लड़का क्या कर रहा है, बिल्कुल आंखों में पट्टी किनारे किनारे बांध लो, सीधा लक्ष्य को देखो कि हमें पढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि ये विचारधारा आ गई तो पढ़ जाओगे और तनिक आपका भी मन ऐसा चला गया तो फिसल जाओगे। ठीक है, चलिए अभी इतने ही क्वेश्चन थे। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी। मैं एमपी से हूँ और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति सिद्धांत के अकॉर्डिंगली चल रहा है और सामने वाला सैद्धांतिक नहीं है, वो गलत तरीके से अर्निंग कर रहा है,
वो आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ता जा रहा है और आप सिद्धांत के हिसाब से उसके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जबकि आप बिल्कुल सही तरीके से अर्निंग कर रहे हो या सही तरीके से अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हो तो कोचिंग में भी आप बिल्कुल सही स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहे हो। वो गलत तरीके से ज्ञान देकर भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया। तो हम ये कहते हैं कि शायद आपका प्रारब्ध बुरा होगा, तो फिर उसका क्या अच्छा होगा? तो वो आज गलत तरीके से भी ऊंचाई तक पहुंच रहा है और हम बिल्कुल सही करते हुए भी उसके लेवल तक नहीं आ पा रहे हैं। या सही गलत अपनी जगह है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आज की रिक्वायर क्या है, आज की ज़रूरत क्या है। यदि आपने ज़रूरत के हिसाब से अपने को डेवलप किया, ज़रूरत के हिसाब से आपने अपने को बनाया, तो आप भी सफल होने से पीछे नहीं रहेंगे। आज की इस युग, आज की इस दुनिया में, आज के इस युग में सफल वो लोग हैं जो अपने समय के साथ चलते अपडेटेड हैं। अब जैसे मोबाइल को ले लीजिए, एक मोबाइल 20,000 का मिल रहा है और एक मोबाइल 1.5 लाख का मिल रहा है। जिसने अपने को अपडेट कर लिया वो 1.5 लाख का है, और जिसने अपने को अपडेट नहीं किया वो 20,000 का है। और दोनों से बातें होती हैं और दोनों फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चल रहा है। लेकिन अपडेट की बात है, जो व्यक्ति अपने को जितना जल्दी अपडेट कर लेगा, नए नए थॉट ले आएगा, नए नए विचार, नई नई प्लानिंग, नई नई योजनाएं ले आएगा, वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। ऐसे आपकी कोचिंग लाइन में भी हैं, इसलिए आपको बेहतर करना है। और ये बात आप ठीक भी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेहनत, देखो हम मेहनत तो करें, आप भी करें, लेकिन मूल में भाग्य है। एक होता है भाग्य, एक होता है कृपा। तो उनके ऊपर भाग्य है, लेकिन आप पर भी कृपा हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, जो पुण्य करके आया है, आज वो पाप करने लग गया, माना कि गलत करने लग गया, लेकिन पूर्व में उसके पुण्य तो है ही ना। तो प्रारब्ध का मतलब कब तक वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली उनकी लाइफ चलती रहती होगी? जैसे आज हम आपको मैं प्रारब्ध समझा देता हूँ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं जी। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है कर्म, एक होता है क्रियमाण। जैसे क्रियमाण, कर्म जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण है, क्रिया कर रहे हैं ना, क्रियमाण। क्रियमाण के बाद होता है संचित, जो फिर होता है प्रारब्ध। इसे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आज हमने मजदूरी की, मेहनत किया, तो आज हमें मिले 500 रुपए। हमने काम किया, वो क्रियमाण कर्म था। क्रियमाण कर्म से मतलब दिन भर की मेहनत से हमें 500 रुपए की अर्निंग हुई, वह 500 हमारा संचित हो गया। क्रियमाण कर्म क्या बन गया? संचित कर्म। 500 मिल गए ना, अब वो 500 हमारे जेब में संचित हो गए। अब वो 500 रुपए का, अब हमने मिठाई खरीद ली बच्चों के लिए, पत्नी के लिए साड़ी खरीद ली और कुछ चीज़ें। तो जब खरीद ली, हमें मिल रहा है, तो वही है भाग्य। जो आपने कमाया, कर्म किया था, वो इकट्ठा हो गया, और वही इकट्ठा जब आपको मिलना स्टार्ट हुआ तो वो भाग्य कहलाता है। तो जो व्यक्ति अच्छे कर्म किए बैठा था, उसे मिलने लग गया, और जब मिलने लगा तो कहते हैं इससे भाग्य में है, भाग्य में उसने किया था तो मिल रहा है। लेकिन आज जो गलत कर्म कर रहा है, ये आने वाले टाइम के लिए ये भाग्य बन के सामने आएगा। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने एक सांप को, स्नेक, कांटों में फेंक दिया सांप को, कांटा चुभ गया और सांप मर गया तड़प तड़प के। पितामह भीष्म को भी कांटों की तरह बाणों की सैया पर लेट कर वो पाप चुकाना पड़ा। राम जी के पिता दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, बेवजह मार दिया। श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, तो श्रवण कुमार के माँ बाप ने शाप दे दिया कि आपको भी मेरे पुत्र के लिए जैसे मैं तड़प रहा हूं, आपको भी अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो व्यक्ति जैसा करता है भोगना पड़ता है। आपके जो कर्म थे उतना फल आपको मिल रहा है, जो उनका था उतना उन्हें मिल रहा। इसलिए किसी को देख के ये मत सोचिए कि उसके पास ज्यादा है। उसके भाग्य का उसके पास है, मेरे भाग्य का जैसा जिसका भाग्य था उसको वैसा मिला। इसलिए जितना है उसमें मस्त रहिए, खुश रहिए, ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद दीजिए। जितना आपके पास है ना, इतना भी बहुत लोगों के पास नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। इसलिए जितना है बहुत प्रसन्न रहिए और ईश्वर का फिर भी थैंक यू कीजिए। जब आप रोज धन्यवाद देने लग जाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आपको दिखने लग जाएगा।
ठीक है। श्री सतगुरु भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते। जी जय श्रीमन नारायण गुरु जी, धन्यवाद। किस बात का? धन्यवाद। इस गुरु जी की मांस मछली सब खाते थे, कथा सुनकर सब छोड़ दिए सर। वाह, फिर सही है, फिर ठीक है। और जिनको माता पिता रहते हैं वो बच्चे धाम नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? सबको आना चाहिए। बोलते हैं कि माता पिता है तब तुम धाम जाता है, इसे करता है माता वो पिता। ऐसा बोलते होंगे कि अकेले मत जाओ, माँ बाप को भी धाम जैसे करा हम दो। गुजरात से भी आ रहे हैं सर, हम बिहार के हैं। हाँ, तो आप कभी अपने माँ बाप को भी ले आना, तो धाम उनको भी करा देना। जी। और एक प्रश्न और था सर, ये बाबा नाम के बलम क्या इसका, जो सर गांव में मेरा बिहार है रमजानपुर, वो बाबा नाम के नाम से ही पूजा पाठ ये कीर्तन करता है, पूजा पाठ नहीं करता, उसमें जोड़ रहा। ये बाबा नाम के बलम कौन है? बाबा नाम के बलम। बाबा नाम के बरम बलम। बलम। जी सर। बलमा रे, वही वाला बलमा। इससे बहुत जोड़ रहा सर, पूजा पाठ नहीं करता, इसमें खाली बस कीर्तन करता ही है। कौन बलमा? ये बाबा नाम के बलम में ये क्या है? कौन बलमा? पहले उसका परिचय दो, कौन बलमा? यही बस कीर्तन करता है, बाबा नाम के बलम बोलो बस। बाबा के बलमा की बस जय। कीर्तन का के- धावा कहता है, इसमें जुड़ो। तो कौन है ये बाबा के बलमा? अब कौन है ये पता नहीं। ले राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, बाबा के बलमा जप रहे हैं। हाँ हाँ। बाबा के बलमा। ये बलमा कौन, आपका पड़ोसी है? क्या सर? बाबा के बलमा ना जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। जी सर, धन्यवाद। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ, गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों? किस में मन लगता है? खेलने में। खेल लिया करो। कितनी देर खेलते हो? गुरुजी 2 घंटे। क्या खेलते हो? गुरुजी साइकिल चलाते। ये साइकिल चलाना खेल है? तो कहाँ जाते हो साइकिल से? गुरुजी मोहल्ले ही में चलाते। मोहल्ले में? यस। तो इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, या टवाला वा टवाला, यंगा कहती वंगा कहती। सही है। तो आप साइकिल चला लिया करो। 2 घंटे चलाते हो, अब 3 घंटे चलाना। 3 घंटे साइकिल चलाना और 3 घंटे बढ़िया मन लगा के पढ़ना। जब साइकिल चलाओ तब पढ़ाई की कोई बात ना करना, और जब पढ़ाई पे बैठो तब साइकिल की